बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। और अब बड़ा सवाल है, क्या बांग्लादेश पाकिस्तान 2.0 बनने वाला है? और जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ एक बांग्लादेश की कहानी नहीं है, ये कहानी भारत की भविष्य की भी है। क्योंकि जिस दिन बांग्लादेश की अदालत में पूरा अदालत तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. उस दिन सिर्फ एक नेता का अंत नहीं हुआ, पूरे की पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति हिल गई। और ये फैसला इतना बड़ा है कि इसका असर सीधे भारत तक आने वाला है। सवाल ये नहीं है कि शेख हसीना ने क्या किया था, सवाल ये है कि उन्हें अचानक से फांसी क्यों दी गई। इस फैसले के पीछे कौन ताकते हैं और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि सोचिए, अगर भारत ने शेख हसीना को बांग्लादेश को लौटा दिया, उनके लिए लगभग ये सीधी मौत होगी। और अगर भारत ने उन्हें नहीं लौटाया तो बांग्लादेश का गुस्सा किस पर टूटेगा। क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा या नहीं? क्या बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान की तरफ झुकेगा या नहीं? क्या भारत का पूर्वोत्तर, हमारा नॉर्थ ईस्ट खतरे में पड़ जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह वही बांग्लादेश है जो 1971 में पाकिस्तान से लड़ झगड़ कर, मार काट करके अलग हुआ था, क्योंकि वो पाकिस्तान जैसा नहीं बनना चाहता था? या क्या आज 54 साल बाद बांग्लादेश आखिरकार पाकिस्तान बनने की राह पर चल पड़ा है? दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा भी समझाएगी। क्योंकि सिर्फ एक ये फैसले की बात नहीं है, ये एक गहरी इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा भी है। और इस साजिश का मार सीधा भारत पे पड़ने वाला है। इसलिए ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको हसीना को फांसी क्यों सुनाई गई, क्या उन्हें सच में पॉलिटिकल रिवेंज का शिकार बनाया गया, CIA और अमेरिका की भूमिका इसमें क्या है, भारत हसीना को लौटाएगा या नहीं, और क्या जो बांग्लादेश में हो रहा है वह भारत को अस्थिर करने की कोई नई कोशिश तो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1971 में बांग्लादेश बनता है, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान के जैसा नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वो पाकिस्तान से अलग हो जाता है। और बांग्लादेश को बनाने के लिए हजारों लाखों लोगों को जान गंवाना पड़ा था, लोग कटे मरे थे, क्योंकि बांग्लादेश के लोग एक लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते थे। लेकिन आज 54 साल बाद बांग्लादेश वही गलती कर रहा है जिससे बचकर उसने खुद को पाकिस्तान से अलग किया था। पहले तख्ता पलट होता है, फिर सेना की दखल अंदाजी होती है, फिर विपक्ष की गिरफ्तारी होती है, और अब पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी की सजा सुनाई जाती है। और ये वही सेम स्क्रिप्ट है जो पाकिस्तान में कई दशकों से चल रहा है, बस नाम बदल गया है, देश बदल गया है, लेकिन खेल वही है। तो सवाल ये है, कोटा प्रोटेस्ट कैसे चिंगारी बन गया? और अब आगे सुनिए। पूरा बवाल हुआ 30% कोटा से। यह कोटा स्वतंत्रता सेनानियों के लिए था, मतलब जो बांग्लादेश को आजाद करवाने में जिनका योगदान था, जो लड़े थे, उनके परिवार वालों के लिए था। 10% जो कोटा था जो युद्ध में यौन हिंसा झेल चुकी महिलाओं के लिए था। 40% रिजर्वेशन जो था बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए था, मतलब कि जो गरीब डिस्ट्रिक्ट था या जो अंडर डेवलपमेंट था उसके लिए था 40%। और मेरिट के बल पे केवल 20% का कोटा था। और पूरा जो ये जड़ है ये यहीं से शुरू होता है। और बांग्लादेश के युवाओं ने कहा, ये न्याय नहीं, फ्यूचर खत्म हो रहा है। बांग्लादेश के कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हुआ, भीड़ बढ़ती गई, गुस्सा बढ़ता गया। और इस गुस्से ने सिर्फ कोटा की मांग नहीं की, इसने हसीना को हटाने की भी मांग कर दी। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई वैसे ही हिंसा भी बढ़ती चली गई। आगजनी, गोलीबारी, और आरोप लगा कि पुलिस और सरकार ने ड्रोन से और कई घातक हथियारों से हमला करवाए। इस दंगे में 1400 से ज्यादा लोग मारे गए, 25,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। और इसी हिंसा का आरोप शेख हसीना के ऊपर सीधे लगाया गया। फिर कोर्ट ने बिना सुने सिर्फ 453 पेजों की रिपोर्ट के आधार पर शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी। और उसी कोर्ट में तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा कोर्ट गूंज उठा। और अब हम जानेंगे कि CIA की बड़ी साजिश क्या है। अब आता है असली खेल। जो पूर्व गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कि जो वकर जमान थे वो CIA का आदमी थे, मतलब CIA से मिले हुए थे। और CIA ने शेख हसीना को 5 वजहों से हटाया। पहली वजह जो थी, वो अमेरिका चाहता था बांग्लादेश में मिलिट्री बेस बनाने के लिए सेंट मार्टिन आइलैंड, जो कि शेख हसीना ने मना कर दिया था। दूसरी वजह, शेख हसीना को शक था कि 1975 में उनकी पिता की हत्या में CIA शामिल था। और तीसरी वजह, अमेरिका चाहता था कि बांग्लादेश चीन के खिलाफ खड़ा हो, लेकिन हसीना जो थी वो भारत के साथ थी। चौथी वजह, सेना के जरिए सरकार गिराने की प्लानिंग। पांचवी वजह, विपक्ष को सपोर्ट करना और देश में आग लगाने की कोशिश। यानी साफ है, ये पूरा जो खेल है
वो दक्षिण एशिया को फिर से अस्थिर करने का खेल है। फिर बात आता है हसीना भारत क्यों भागी या शेख हसीना को बांग्लादेश क्यों छोड़ना पड़ा। भीड़ जो थी सड़कों पर थी, सेना सक्रिय हो चुकी थी और आप लोगों ने भी देखा होगा कि बांग्लादेश का क्या हाल हुआ था, प्रधानमंत्री आवास का क्या हाल हुआ था। अगर शेख हसीना गलती से भी वहां रुक जाती तो उनके साथ क्या किया जाता वो आप सब लोग इमेजिन कर सकते हैं। जो आप तस्वीर देख रहे हैं उससे ही, और जो देश में माहौल चल रहा था उससे शेख हसीना को समझ में आ गई थी अब राजनीतिक खेल खत्म हो चुकी है। अब ये सत्ता का सवाल नहीं है, ये अब सिर्फ जान बचाने का सवाल है। 5 अगस्त 2024 को वो भारत आती हैं और भारत ने उन्हें शरण दिया और वो जैसे ही भारत पहुंची ढाका में बिल्कुल माहौल बदल गया, विपक्ष मजबूत हुआ, सेना और एक्टिव हो गई और अगले साल यानी 2025 में शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी जाती। अब बड़ा सवाल यह उठता है भारत क्या करेगा, शेख हसीना को लौटाएगा या नहीं। तो दोस्तों ये भारत विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक्सट्राडिशन ट्रीटी है, लेकिन राजनीतिक मामले में भारत बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता है और यह केस 100% राजनीतिक ही है। अगर भारत गलती से भी शेख हसीना को लौटा देता है तो शेख हसीना जिंदा बच ही नहीं सकती है, और अगर भारत शेख हसीना को बांग्लादेश नहीं भेजता है तो बांग्लादेश चीन पाकिस्तान की तरफ खिसक जाएगा, वो चला जाएगा उधर। इसीलिए भारत के सामने फैसले का बोझ है, लेकिन संकेत बहुत साफ है, क्लियर है एकदम। भारत जो है शेख हसीना को कभी नहीं सौंपेगा। अब सवाल है बांग्लादेश क्या पाकिस्तान 2.0 बनने जा रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वही पिछले 40 वर्षों से पाकिस्तान में होते आया है। लोकप्रिय नेता को जेल, जैसे कि इमरान खान को, विपक्ष पर प्रतिबंध, नवाज शरीफ और भी बहुत सारे जो ऐसे नेताओं के ऊपर प्रतिबंध वहां पे लगा दिया जाता है। सेना का शासन चलता है, आप लोगों को तो पता ही है कि पाकिस्तान में सेना का शासन कैसा चलता है। चुनाव टाल दिया जाता है वहां पे, भीड़ का दबाव है और विदेशी ताकतों का भी खेल है वहां पे घुसा हुआ है। पाकिस्तान कैसे अमेरिका के पीछे दुम हिलाता फिरता है या अदर कंट्री के पीछे। ये पाकिस्तान का पुराना मॉडल है और ये सेम मॉडल बांग्लादेश कॉपी पेस्ट कर रहा है, कट टू कट कॉपी पेस्ट, एकदम कहीं से बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा है। अब सवाल है भारत का चिकन नेक और घुसपैठ का खतरा जो है बहुत ही बढ़ गया है। भारत का नॉर्थ ईस्ट जो है सिर्फ 22 किलोमीटर चिकन नेक से बाकी देशों से जुड़ा हुआ है। अगर बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के साथ जाता है तो ये इलाका सबसे पहले खतरा में आएगा और दूसरा तरफ अवैध जो घुसपैठी है वो बिल्कुल बढ़ जाएगी और उसका रिजल्ट थोड़ा थोड़ा अभी भी देखने को मिलता है आपको, वो है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के गुलशन कॉलोनी में 1 लाख से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी मिलते हैं और जब वोटर लिस्ट चेक किया गया तो वहां पे ओनली 4000 लोग ही मौजूद हैं, बाकी के लोग अवैध बसे हुए हैं। यानी डेमोग्राफिक बदलाव यह एक हथियार बन चुका है कि मतलब कि भेड़िया धसान के जैसा घुसा दो वहाँ पे, वोट डलवाओ या सत्ता परिवर्तन करवा दो। तो दोस्तों हसीना दोषी थी या नहीं, ये सवाल बहुत ही छोटा है। बड़ा सवाल यह है क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है? क्या भारत पर एक नया मोर्चा खुलने वाला है? और क्या हमारे इलाकों में भी अवैध लोग रह रहे हैं और हमें जिनके बारे में हमें बिल्कुल पता ही नहीं है? कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।